बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई, उसका और लॉग की जो प्रॉपर्टीज है उनका दोनों का मिक्स इसमें यूज है। ओके, तो पहले जो ये वाला फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें अलग से पहले समझा रहा हूँ। देखो क्या क्या होता है। अगर e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो ई एक्स ही होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर x का कुछ मान लो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे m होता है e टू द पावर mx, तो आंसर होता है e टू द पावर mx बाई m। जो भी x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी चीज कि e टू द पावर log x, ये सिर्फ x होता है। एक्चुअली जो e होता है ना उसको हम बोलते हैं एंटी लॉग। तो जब एंटी लॉग है और ये लॉग है, ऑब्वियसली उसको कैंसिल करेगा। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाता है, एक्स आ जाता है। उसी तरह से ई और लॉग कट जाता है, एक्स होता है। लेकिन ये कटता तभी है जब बेस, जैसे ये बेस है ई और जो लॉग एक्स लिखा हुआ है वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि बेस में ई है। अगर बेस में ये दोनों बेस अगर सेम हो ना तभी कटता है, वरना नहीं कटेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ई टू द पावर log ऑफ x विथ बेस 2 है, देखो ये और ये बेस दोनों डिफरेंट है, सो ये नॉट इक्वल टू x, फिर ये नहीं कटेगा। ठीक है ना। और भी चीजें देखो, जैसे e टू द पावर 3 log x अगर लिखा हुआ है तो ये 3x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि e के बाद सीधा log से अगर स्टार्ट हो रहा है ना तभी वो कैंसिल होता है। तो इसका क्या इलाज है? इसका ये है, इसको हम अगर e टू द पावर log ऑफ x क्यूब, जो पावर देखो log ऑफ m टू द पावर n, n इंटू लॉग m होता है, तो जब ये 3 कोफिशिएंट है तो ये ऊपर यानी कि यहाँ पे पावर में जाएगा, तो ये e टू द पावर log ऑफ x हो जाएगा। ये और ये अब कैंसिल हो जाएगा तो ये x होगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे। ओके, इन्हीं के बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो अब ये चलो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू ई टू द पावर। अब देखो यहाँ पे क्या है, log x का कोफिशिएंट 3a है ना, तो ये तो 3ax होगा नहीं, तो 3a को हमें वहां से हटाना है। कहां पे जाएगा? पावर में जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 3a, ये जो कोफिशिएंट है ऊपर चला गया, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म है, 3x इंटू लॉग a, लॉग ऑफ a और dx। अब क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ, देखो e और लॉग कट गया तो ये आ गया x टू द पावर 3a, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये e टू द पावर x का जो है कोफिशिएंट है वो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3x इंटू लॉग a dx। अब देखो ये अब x टू द पावर n के जैसा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा x टू द पावर 3a प्लस 1 बाई 3a प्लस 1। ठीक है ना। और प्लस इसका e टू द पावर x का तो वही होता है, तो e टू द पावर 3x इंटू लॉग a डिवाइड बाई x का जो भी कोफिशिएंट है यानी कि 3 log a और प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके चलो, आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।